देखिए अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज की महिला नेत्री गीता जी मौजूद हैं। गीता जी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक बयान आता है शराबबंदी को लेकर के कि जब हम आते हैं तो शराबबंदी 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सियासत धमाल मच जाता है। लोग कहते हैं कि शराबबंदी अगर ख़त्म होती है तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी वही थी कि महिलाएं ही चाहती थी कि शराब बिहार में ना मिले, क्योंकि उनके पति, उनका घर उजड़ रहा था। आप भी एक महिला हैं, आप कैसे देखती हैं? नमस्कार। शराबबंदी कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन कहाँ शराब नहीं मिल रहा है पहले मुझे ये बताया जाए। क्या वो महिलाएं से पूछा जाए जो कह रही हैं कि मुझे इससे मुक्ति, किस महिला को इस शराबबंदी से मुक्ति मिली है? किसका घर नहीं जल रहा है? आज हर उस तबके से जाकर पूछिए जिसके घर में मेंबर को शराबबंदी के कारण शराब पीने के जुर्म में घर में बंद कर दिया गया है। लेकिन अब लोग डर के शराब पी रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। किस विभाग डर लगता है कि अगर हम शराब पिएंगे तो जेल चले जाएंगे, पुलिस एक्शन ले लेंगे मुझ पे। शराब पीकर अभी भी रोड पर कितने लोग गिरे पड़े हैं, फिर वो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? शराबबंदी कहने को शराबबंदी है, शराबबंदी दरअसल है ही नहीं कुछ। ये एक वर्ग को डायरेक्ट पैसा पॉकेट में जा रहा है। तो शराबबंदी खोलने को लेकर के बोल रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बयान और आता है कि शराबबंदी जो खत्म होगा उससे जो भी पैसे का रेवेन्यू आएगा वो बिहार के छात्रों के लिए, उनके छात्रों के पैसे के लिए, छात्रवृत्ति के में यूज़ आएगा। ऐसी मतलब क्या लगता है कि अभी बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है? तो जनसुराज जी ऐसा कहते हैं कि उसमें यूज़ आएगा। आखिर क्यों? बिहार की अभी की व्यवस्था कैसी है एजुकेशन की, ये सब लोग जानते हैं। और जो एजुकेशन में जो फंड चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक वर्ग के लिए है, ये हर एक जनता के, हर एक लोग के, बिहार के हर एक जनता के लिए है, हर एक वर्ग के लिए है। कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आता है तो उसको यूज किया जाता है। कहीं भी अगर हमको इससे रेवेन्यू आ रहा है तो हम तो इसको यूज करने की जगह बनाएंगे ना। हम इसको कहाँ यूज करेंगे? वो जगह है हमारे एजुकेशन लाइन को ठीक करने का। हमारा सबसे ज़रूरी काम है एजुकेशन बिहार को ठीक करने का। जहाँ पर कभी बिहार विश्व में एजुकेशन के नाम के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नाम था, आज वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तो हम क्यों ना उसको ठीक करें? हमारा फंड ही, हमारा यहाँ से जो फंड आ रहा है हम उसके जरिए ठीक करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, आपके विपक्ष के लोग कहते हैं या सत्ता के पक्ष लोग कहते हैं कि पुष्पम प्रिया का नाम आपने तो ज़रूर सुना होगा। जिस तरह से पुष्पम प्रिया खुद को सीएम की दावेदारी ठोक रही थी, कहीं जनसुराज के सूत्रधार भी उसी पुष्पम प्रिया की तरह तो नहीं निकलेंगे ना? पुष्पम प्रिया का हमारे सूत्रधार से कोई बराबरी है ही नहीं। हमारे सूत्रधार कहाँ थे, कहाँ काम किए हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब कोई जान रहा है। पुष्पम प्रिया उस लेवल की थी नहीं। सॉरी, मैं एक महिला है, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, मैं उनके एजुकेशन और उनके पॉलिटिक्स की जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। और हमारे पुष्पम प्रिया को पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं थी? पुष्पम प्रिया को पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं थी, ये मैं मानती हूँ। इसलिए कि सिर्फ आकर चेहरा बन जाना एक नहीं है। और हमारे सूत्रधार नहीं कहते हैं कि हम किसी पद के दावेदार हैं। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, जो है अब जनता सर्वोपरि है, जनता जो चाहेगी वो करेंगे। वो कभी अपने आप को सीएम पद के दावेदार नहीं बोले हैं या किसी भी पद के लिए वो दावेदारी नहीं दिए हैं। अच्छा, बिहार में बड़े बड़े पार्टी हैं, बीजेपी हो, जेडीयू, आरजेडी हो, जनता आपकी पार्टी को क्यों चुनेगी? जनता जानती है कि काम कौन करेगा, हम क्या काम करेंगे वो भी हम जनता को बता रहे हैं, और आगे हम कैसे करेंगे, हमारा क्या नीति, हाँ, वो हम जनता के बीच में जाकर बोल रहे हैं। जनता को ये भी हम बता रहे हैं कि आपने अब तक जो गलतियां की हैं वो मत कीजिए, मेरे कहने पर भी वोट मत कीजिए, मेरे काम को आप देखिए। जनता भी समझ रही है कि अभी तक मुझे वोट के लिए सभी दलों ने ठगा है, अब मेरे लिए कोई काम करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, और उसके लिए ही जनता मेरे साथ आ रही है। जो पार्टी का आगाज हुआ है, उसके बाद उस पार्टी में जो कोने कोने से भीड़ इकट्ठा हुई थी, कई लोग कह रहे हैं कि वो भीड़ पैसे से बुलाई गई भीड़ है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले की पार्टी 2 अक्टूबर को अनाउंस हुई है, और जो लोग कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में झाके। बिहार की जनता समझती है कि पैसा से किसने बुलाया है और खुद कौन आया है। तो बिहार की जनता इतनी समझ हो गई है बिहार की जनता को कि अब वो किसी बहकावे में और बुलावे में नहीं आएंगे। अगर पैसा की बात होती तो पैसा की बात वही करते हैं जो उसकी राजनीति करते हैं। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं करते, हम लोग जनता को आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। तो हमारी जनता हमसे जो जुड़ी है, जनसुराज से जो जुड़ी है, वो पैसे पर नहीं आई है, और वो आगे वो वही सच्चाई और ईमानदारी से जो काम करें उनके साथ आ रहे हैं। चलिए गीता जी, एक जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा कि आपने देखा कि बिहार में किस तरह से बाढ़ से लोग कहर से कहरा रहे थे कि
सभी लोग निकल रहे थे, चिराग पासवान निकल रहे थे, पप्पू यादव निकल रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर आखिर इसमें पीछे क्यों हट गए? हर वो जनता का सवाल है कि प्रशांत किशोर दावेदारी कर रहे हैं, बहुत 200 सीट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ की स्थिति में जनता का साथ कैसे छोड़ दिए? प्रशांत किशोर जी जो हमारे सूत्रधार हैं वो कभी जनता का हाथ नहीं छोड़े हैं। आज वहाँ प्रशांत किशोर जी खुद नहीं हैं, लेकिन वहाँ उनकी जनसुराज के सदस्य हैं, वो काम कर रहे हैं और आगे इससे निजात कैसे दिलाए बिहार को किस चीज़ वहाँ की से? बाढ़ से, जो बाढ़ की जो प्रॉब्लम हर साल हम लोग जो झेलते हैं उस पर कैसे काम करना है, उस पर काम कर रहे हैं। आज हम मीडिया में नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। उस बाढ़ की त्रासदी को जो हर साल बिहार झेल रहा है, जो बिहार के वहाँ की जनता झेल रही है, उनसे उनको मुक्ति कैसे दिलवाना है, उनसे उनको प्रॉब्लम से कैसे निजात मिलना, उस पर भी काम हो रही है और वो उसी पर लगे हुए हैं। चलिए, यदि हमारे साथ जनसुराज की नेत्री गीता जी, जिन्होंने साफ तौर पर जनसुराज के विचार और बिहार में आखिर जनसुराज पार्टी को ही जनता क्यों चुनेगी, इसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा। कैसी लगी आज की हमारी खास रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और